हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर आपके सीबीएसई, आरबीसी, आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो देखिए रियल नंबर क्या है। रियल नंबर होता क्या? सबसे पहले द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपका रियल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। और अपन डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें, डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉट टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट नंबर में कौन से होते हैं? 0.5, ये किस में आता है? टर्मिनेटिंग में। या फिर मैं ऐसे लूँ 0.65, ये किस में आता है? टर्मिनेटिंग में। तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेट, यानी जो टर्मिनेट नहीं, रुके हुए नहीं है और रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे कि 1.5 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। ये 1.5 यानी 15 और 15 क्या रिपीट हो रहे हैं। यदि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उन दोनों वैल्यू पे मैं क्या लगा सकता हूँ? बार। फिर 0.999 ये रिपीट कौन हो रहा है? 9, तो 9 पे मैं बार लगा सकता हूँ। इनको अपन क्या बोलते हैं? अपन कि जो नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो रेशनल नंबर में काउंट होता है। फ्रैक्शन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करें तो 1/2 और 2/5, इन दोनों नंबर को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू देखो, ये क्यू है, ये 0 नहीं है, क्योंकि क्यू इक्वल टू 0 हो गया तो वो वैल्यू क्या आ जाती है? इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड वैल्यू, जिसको अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर में काउंट नहीं होता है। फिर इरेस्ड नंबर। इरेज नंबर कौन से होते हैं? नॉट रिटर्न इन द P अपॉन क्यू फॉर्म, यानी ऐसे नंबर जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको अपन इरेज नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, जैसे √2, √3, √5, √9, √7, 9 नहीं, √7 और √11, √13, √19, √17, ये सारे किस में आते हैं? इरेज नंबर में। यानी आपको क्या है? ऐसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 1 और खुद के नंबर से डिवाइड हो, उनको अपन इरेस्ट नंबर कह सकते हैं, यानी प्राइम नंबर कह सकते हैं। और प्राइम नंबर का रूट नहीं होता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? इरेस्ट नंबर। या फिर आप डेसिमल एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहो तो वो नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कौन से होते हैं? आपके इरेस्ट नंबर, जिसको फॉर एग्जांपल से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे। अब इस चैप्टर की पहली हेडिंग, अब इस चैप्टर की हेडिंग है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस लेमा को ये एल्गोरिथम बोल सकते हैं। अब एल्गोरिथम क्या है? किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं अपन, उसी को अपन क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं अपन, उसी को अपन क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। लेट ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये फॉर्म आई कहाँ से? अपन डिवाइड करते हैं सिंपल से। तो ये यहाँ पे मान लो 15 लूँ और यहाँ पे मैं 7 लूँ, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 14 कितनी बार डिवाइड हुआ? तो कोशेंट की वैल्यू 2, रिमाइंडर कितना? 1। ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है आपकी? डिविडेंड। क्या होती है? डिविडेंड। और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी? डिवाइजर। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये आपका रिमाइंडर। और ये जो वैल्यू है ये आपका होता है कोशेंट। ENT कर देता हूँ मैं, कोशेंट। तो इसी वैल्यू को मैं A मान लेता हूँ और इसको A मान लेता हूँ, इसको B, और ये रिमाइंडर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशेंट को Q से। तो ये रिलेशन देखो 15 आया कैसे? 15 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 7 × 2 + 1। तो ये क्या आपका A है और ये आपका क्या है? B × 2 क्या आपका? कोशेंट, 1 क्या आपका? R। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का ही एक कंसेप्ट है। इसी को अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो ए और बी के आपके पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस आर की वैल्यू अपन जानते हैं, इस आर की वैल्यू इस बी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आर क्या है यहाँ पे? ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू मान लो यहाँ पे इक्वल 7 भी आ जाए तो अपन 7 डिवाइड होगा,
यदि 8 आ जाए तब भी डिवाइड होगा, लेकिन 6 आ जाएगा ना, तो इस 7 से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस r की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी इस r की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी और b से छोटी होनी चाहिए। b क्या यहाँ पे, डिवाइजर। अब एक्सरसाइज 1.1 का अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करेंगे किसी भी वैल्यू में एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दो वैल्यू दी हुई है। इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है कि 225 ग्रेटर देन 130। तो अपन क्या करेंगे, 225 में 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1, तो 135। अब इससे अपन माइनस करेंगे तो रिमाइंडर वाली वैल्यू आ गई है, तो 550। अब यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9। अब 90 को इस वैल्यू से अपन 90 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 90 इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो ये 90 आ गया। फिर 45। अब यहाँ पे ये डिवाइज़र था, इस डिवाइज़र को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइज़र था, ये डिवाइज़र यहाँ पे। अब इसके लिए ये डिवाइज़र हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, अब ये डिवाइज़र यहाँ पे डिविडेंड, तो 45 में 45 से 90 को डिवाइड करूँगा तो 90 और 2 बार। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लास्ट स्टेप होगी इस यानी क्वेश्चन की। तो जो अपना जो डिवाइज़र होगा वही इस क्वेश्चन में यानी वही एचसीएफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे 45 से 90 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आया, 0, तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा यहाँ पे 45। इसकी पहली स्टेप क्या थी, ये आपका डिविडेंड यानी 225। देखो इसी को मैं यहाँ पे समझाया हुआ है, इसी प्रोसीजर से आप यूज़ कर सकते हो। फिर इक्वल टू, ये क्या आपकी बी की वैल्यू, और फिर ये आपकी क्यू की वैल्यू, और ये आपकी आर की वैल्यू। तो 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकता हूँ। फिर सेकेंड स्टेप 135 को क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 को 45 इंटू 2 प्लस 0, तो ये 0 आ गया। रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो 38220 है। इन दोनों में ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली वैल्यू से अपन डिवाइड करेंगे। तो 196 से अपन इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 195 बार, तो पूरा जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो इस क्वेश्चन की एक ही स्टेप आएगी यहाँ पे, कितना, 196 इंटू 195 प्लस 0। ये क्या था आपका ए, और ये क्या आपका बी, इंटू ये क्या आपका कोसेंट, और ये क्या आपका 0। यहाँ पे कौन सा डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र। इस वैल्यू पे ये रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 एंड 255। इन दोनों में 867 बड़ा है। अब 255 से डिवाइड करेंगे 867 को तो 3 बार चला जाएगा भाग, 3 बार डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आया, 102। अब इसकी जो पहली स्टेप थी, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे क्या होगी पहली स्टेप, 867 को मैं क्या ले सकता हूँ, 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना, 102। सेकंड वाली जो स्टेप है ये वाली है, तो इसको 255 इक्वल टू डिवाइज़र कितना, 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 51। अब थर्ड वाली स्टेप 102 को क्या लिखेंगे, 102 को लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया। किस डिवाइज़र पे है, इस डिवाइज़र पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही मैं कंटिन्यू आपको कराऊंगा। एक जैसे मेथड आपको यूज़ करना है, थोड़ा सा मेथड में एकदम करेक्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 को अपन सोल्व करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म q6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्यों, क्या आपका एक इंटीजर है। अब देखो सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी मैंने ए को क्या मान लिया, एक
पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और b इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 6। क्योंकि इस फॉर्म को मैं लिखूँगा तो ऐसे तो लिखेंगे अपन 6q प्लस 1, तो यहाँ पे ये b की वैल्यू है, तो b की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0, अपन जानते हैं r की वैल्यू कहाँ वेरी करेगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। अब इस इंटरवल से पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई r की, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, यहाँ पे आ रहा है 0 इक्वल टू होना चाहिए 1 2 3 4 5, क्यों, यहाँ पे 6 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए और 0 के इक्वल 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 तक आएगा। तो सबसे पहले मैं r की वैल्यू पुट करूँ तो वैन r इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपना ये है, यहाँ पे 6q, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b की वैल्यू पुट करूँ तो a इक्वल टू 6q प्लस r इक्वल टू 0 पुट कर दो तो r की वैल्यू यहाँ पे 0 इक्वल टू a इक्वल टू 6q। अब ये जो नंबर है ये क्या आपका इवन नंबर है, इवन नंबर से कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा आपका इवन नंबर, यानी इवन नंबर को आप ओड से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 क्या आपका इवन नंबर। इवन नंबर होते कौन से हैं, जो 2 से डिविजिबल हो उनको इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से नहीं डिविजिबल हो उनको क्या बोलते हैं अपन, ओड नंबर, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 2, ये आपको ध्यान रखना है। अब r इक्वल टू मैं 1 पुट करूँगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a प्लस 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब ये क्या आपकी इवन नंबर है, इवन नंबर में ओड नंबर आप ऐड करोगे, मान लो मैं इवन नंबर 8 ले लूँ, इसमें आप ओड नंबर 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 क्या आपका ओड नंबर, तो इस पूरे नंबर को क्या कर सकता हूँ मैं, ओड नंबर कह सकता हूँ। r इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो a इक्वल टू 6q प्लस 2, ये क्या आपका इवन, इवन प्लस इवन तो इवन आएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका इवन। r इक्वल टू 3, ये आप पुट करोगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओड नंबर। क्यों, क्योंकि ये नंबर इवन है, इवन नंबर में आप ओड ऐड करोगे तो ओड आएगा, ये मैंने यहाँ पे बताया। 3 भी ऐड करोगे तो 11, 11 क्या आपका ओड नंबर। इसी तरह आप 4 पुट करोगे तो a इक्वल टू 6q प्लस r 4, ये आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर। r इक्वल टू 5 पुट करोगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये आपका ओड नंबर। अब देखो यहाँ पे ओड ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और क्वेश्चन में यही बोला आपको कि ये वाला नंबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 किस में होना चाहिए, पॉजिटिव ओड नंबर में होना चाहिए। तो अपन ये प्रूव कर दिया इन चीज़ों को, तो लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। तो ये अपना प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 वाला। 3 वाले क्वेश्चन को देखना, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m क्या यहाँ पे सम इंटीजर है। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यही लाइनें यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो हर क्वेश्चन में इस लाइनों को कंपेयर करना, आप जो लाइन में लिखा हूँ वही आप, यानी एक प्रोसीजर को फॉलो करना आप, तभी ये आपके माइंड में रह पाएगा। अब देखो पहली लाइन मैंने ये लिखी थी कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम से मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसको लिख सकता हूँ मैं ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि b की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे b लिखो या 3 लिखो, तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3। अब ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं r इक्वल टू 0 पुट करूँगा कहाँ पे, यहाँ पे इस फॉर्म में, इसमें आप पुट करोगे तो a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब ये वाली वैल्यू हो गई अपनी a इक्वल टू 3q, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। उसके बाद में आपको तो 3m प्रूव करना था, तो 3m प्रूव करना है तो मैं लिख सकता हूँ q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q
स्क्वायर। अब इस फॉर्म को यदि आप ये यूज़ नहीं करो तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। यदि ये यूज़ कर रहे हो तो लास्ट में ये फॉर्म लिख देना, तो अपना क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर r इक्वल टू 1 में पुट करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ओपन कर दो, अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 3q स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और q का स्क्वायर कितना q स्क्वायर। फिर दूसरी फॉर्म है अपने यहाँ पे 2 इंटू, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 और q, और इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना 3 इंटू, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 9 में से 3 कॉमन आएगा कितना 3q स्क्वायर प्लस 6 में से 3 कॉमन आएगा तो कितना 2q प्लस 1। अब इस फॉर्म को या तो k2 लिख दो या फिर आप k2 ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। बात एक ही है, आप ऐसे प्रूफ, यदि ये वाली फॉर्म लिख रहे हो दोनों तब तो डायरेक्ट ये लिख देना, और यदि ये वाली फॉर्म लिख रहे हो k2 और k3 वाली तो ये फॉर्म आप रिप्रेजेंट कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। फिर r इक्वल टू में इसमें पुट करूँ 2 तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 2, और इसका स्क्वायर करना है आपको तो ए स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देखिए कितना 2 का 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 3q इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 कितना 12, तो 12q आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन निकालना आपको, तो यहाँ से पूरी टर्म में से 3 कॉमन निकालूंगा तो 9 में से 3 कॉमन आया 3q स्क्वायर, 12 में से 3 कॉमन आएगा तो कितना, यानी डिवाइड करना है, 12 को 3 से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैंने k3 मान ला, और आप यदि ये स्टेप ना लिखना चाहो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3m प्लस 1। यदि ये m वाली फॉर्म लिख रहे हो तो देयर फोर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि आप k1 k2 के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये लाइन और लिख देना आप, और आपकी इच्छा जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ये 5 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, थर्ड बाद में करेंगे इनके बाद में, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन कंटिन्यू आ जाए, पहला ऑड इंटीजर वाला, फिर दूसरा स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला। अब देखो मैंने उसमें भी यही लाइन लिखी थी, लिख देना आप भी, फिर ये लाइन लिखी थी, फिर ये वाली लिखी थी। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि ये 9 नहीं लेना, यहाँ पे क्यूब है तो आपको 9 ही लेना है, यहाँ से 9 लेना, यहाँ से 9, इन तीनों के b की वैल्यू कितनी लेनी है 3 लेनी है, तो 3q प्लस r। अब r की पॉसिबल वैल्यू अपन ले सकते हैं, तो सबसे पहले r इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब आपको q वाली फॉर्म में पूछिए तो a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, q का क्यूब कितना q क्यूब। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 क्यूब इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना 3q क्यूब। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं m लिख सकता हूँ, तो वेयर 3q क्यूब इक्वल टू m, ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लगा सकते हो। फिर r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, a क्यूब दोनों तरफ क्यूब कर दो तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला अपन जानते हैं a प्लस बी का क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई इसमें ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। माइनस वाला अपन माइनस वाला निकाले तो ये माइनस
फिर जहाँ पे भी ओड पावर दिखे बी की वहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी ओड है, यहाँ पे इवन पावर है बी की तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर ए क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब कर दो तो 3 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 क्यू तो ये 3 क्यू प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 का स्क्वायर। 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना 27, क्यू का क्यूब करेंगे क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 9 इंटू 3 कितना 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 3 इंटू 3 कितना 9 क्यूब। अब यहाँ इस पूरे में से इस पूरी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिर ये 1 साइड में, क्योंकि आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है 9m+1 तो ये 1 वाला साइड में रख दो। अब इस पूरी फॉर्म में से कॉमन आ रहा है 9 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे कितना 3, इसको डिवाइड कर दो तो 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो साथ में क्यू स्क्वायर क्यू बेस चलता रहेगा। तो ए क्यूब इक्वल टू 9 इसको मैंने क्या मान लिया पूरी फॉर्म को m+1 और वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यानी दोनों तरफ अपन क्यूब करेंगे यहाँ पे। अब इस क्यूब को ओपन करेंगे तो ये वाली फॉर्म ऊपर मैंने बताया हुआ है, इसको आप सोल्व करना। 3 का क्यूब कितना 27, क्यू का क्यूब कितना क्यू, फिर 2 का क्यूब कितना 8, इसका मल्टीप्लाई कितना 54, क्यों 9 इंटू 3 कितना 27 इंटू 2 कितना 54, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 36 क्यों। अब इस 8 को इधर लेके आऊँगा तो 8 इधर आ जाएगा, इस पूरे में से कॉमन आएगा 9 तो यहाँ से 9 कॉमन 3 क्यू क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से कॉमन तो 4 क्यू प्लस में 8, इस पूरी फॉर्म को मैंने क्या मान लिया m मान लिया। तो क्या लिख सकता हूँ ए क्यूब इक्वल टू 9m+8, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वेयर इस फॉर्म को मैंने क्या माना हुआ यहाँ पे m। अब अपन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8, ये यहाँ पे प्रूव कर दिया अपन। तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना, प्रोसीजर मैंने एक ही सेम यूज़ किया है तो आप याद करने में आसानी रहेगी, ध्यान रखना तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बीच में छोड़ रखा है उसको करते हैं। एनी आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups to march in the same number of column. What is the maximum number of the column in which they can march? यानी कितने नंबर आपके यहाँ पे मार्च करेंगे, कॉलम बताने हैं आपको। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे दो वैल्यू, एक तो ये वाली वैल्यू और ये के वाली वैल्यू, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 616, ये बड़ा है। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी 616 को डिवाइड करना है 32 को। यदि मैं 32 से 616 को डिवाइड करूँगा तो 32 यहाँ पे कितनी बार गया 1 बार, यहाँ से कॉमन कितना यानी माइनस करेंगे तो कितना 9 और यहाँ से 2, यहाँ से अपन 6 को लिखेंगे यानी उतारेंगे तो कितना 296 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 288, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 को अपन डिवाइड करना है इस डिवाइजर से, इस डिवाइजर को 8 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टेप देखो, स्टेप 1 तो क्या थी 616 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 32 इंटू 19 प्लस 8, ये एलसीएम आया था आपका यहाँ पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये वाली वैल्यू। सेकंड जो स्टेप थी आपकी उसको लिख सकता हूँ मैं 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे आपका ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड था, डिवाइजर के कारण यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0। और मैंने आपको बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो अपना जो डिवाइजर वो क्या हो जाता है यहाँ पे एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए 8 कॉलम आ गए।
थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।